Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for 11 support. So guys, जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देखा कि क्या होता है जब आप जिम या एक्सरसाइज करना छोड़ते हैं, तो मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूं कि जिम और एक्सरसाइज छोड़ने से आपका मसल लॉस होगा और आपकी बॉडी में फैट बढ़ेगा। तो ये बात ऐसी है कि सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो ये है कि आपको डिटेल में समझाना कि ऐसा होता क्यों है, मतलब क्या रीजंस होते हैं, साइंटिफिकली क्या आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ये होता है और इसका रेट क्या होता है, मतलब कितने दिनों बाद आपका मसल लॉस स्टार्ट होता है और कितने दिनों बाद आपका फैट गेन चालू होता है। तो जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ये कितने टाइम तक होती हैं और किन किन लोगों को हो सकती है, ये सारी चीज़ें डिटेल में आज मैं बताऊंगा आपको। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि हमने पुणे के जो एनरोलमेंट प्रोसेस है हिमालयन स्टाइलिन एकेडमी के लिए वो स्टार्ट कर दिया है और आप लोग अभी रजिस्टर कर सकते हैं पुणे में अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे कोर्स करने के लिए। और साथ ही साथ दिल्ली के भी रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं जो 15 दिसंबर को हमारा दिल्ली में होने वाला है और पुणे का जो हमारा बैच है वो 4 जनवरी यानी कि नेक्स्ट ईयर नए साल में शुरू होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ एनरोलमेंट कीजिए, लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम बेसिकली जिम छोड़ते क्यों हैं। उसके बहुत सारे से रीजंस हो सकते हैं, इंजरी हो सकती है आपको मोटिवेशन में कमी हो सकती है, हॉलीडे हो सकता है। अब इन चीज़ों की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स बॉडी में होते हैं। सबसे पहली चीज़ आपकी कार्डियोवैस्कुलर जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो, दूसरी चीज़ आपकी स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ और मसल मास, तीसरी चीज आती है इसमें फैट। तो इन तीनों ही चीजों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहली चीज आती है यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, और कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को जो कोर मेजरमेंट जो होती है वो होती है आपकी VO2 मैक्स। अब VO2 मैक्स बेसिकली क्या है कि आपकी बॉडी में, आपके सिस्टम में कितना ज़्यादा ऑक्सीजन अमाउंट आ सकती है, इस पे ये VO2 मैक्स पे डिपेंड करता है। और जैसे जैसे आप वर्कआउट छोड़ते हैं, स्टॉप करते हैं, तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर जो फिटनेस है वो ड्रॉप होने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है, यानी कि VO2 आपका ड्रॉप होने लगता है और पहले 2 हफ्तों में ये 20% तक ड्रॉप हो जाता है। बात करेंगे हम हाई लेवल एथलीट्स की, यानी कि प्रो एथलीट्स की तरह जो ट्रेन करते हैं या प्रो एथलीट्स की, तो पहले 2 हफ्तों में उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन महसूस होता है उनकी परफॉर्मेंस में, क्योंकि उनका काम ही हाई लेवल पे परफॉर्म करना है। और ट्रेनिंग में अगर थोड़ा सा भी गैप हो उनके 2 हफ्ते का, 1 हफ्ते का, तो वो नज़र आता है उनके परफॉर्मेंस में। लेकिन नॉर्मल एथलीट्स की और एमेचर एथलीट्स की अगर हम बात करेंगे तो स्टार्टिंग के फ्यू वीक्स जो होते हैं, पहला वीक, दूसरा वीक, उसमें जो उनकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस है वो थोड़ी सी रिटेन रहती है, मेंटेन रहती है। लेकिन उसके बाद एक क्विक ड्रॉप आता है आफ्टर फ्यू वीक्स। तो देखा जाए तो अगर आप स्टार्टिंग में एमेचर लेवल में हैं तो आपको उतना ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होगा अपने कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस में। लेकिन कुछ हफ्ते और गुजर जाएंगे, 1 महीने 2 महीने तक आप पहुंचने लग जाएंगे तो आप बैक टू नॉर्मल, यानी कि जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो ये डिफरेंस रहता है हाई लेवल और नॉर्मल एथलीट्स में। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड मसल मास का, जो बहुत ही ज़रूरी है हम जैसे लोगों के लिए, यानी कि जो मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं। अच्छी बात इसमें यहाँ पे ये है कि जो हाई लेवल एथलीट्स हैं, जो काफ़ी टाइम से ट्रेन कर रहे हैं, 5-6 साल हो गए हैं, अच्छा मसल मास है, ट्रेनिंग टू द पॉइंट रहती है, हमेशा डाइट टू द पॉइंट रहती है, तो उन लोगों के लिए ये बात होगी कि स्टार्टिंग के जो पहले 2 हफ्ते हैं उसमें ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ या मसल मास ड्रॉप नहीं होगा। जो फ़र्क महसूस उन्हें होगा वो 3 से 4 हफ्ते के बाद, यानी कि 1 महीना करीबन जब आपका पूरा होने लगे तो आपको महसूस होगा कि यस, आपका मसल मास थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है या फिर आपकी स्ट्रेंथ ड्रॉप हुई है। क्योंकि जो प्रोसेस है आपकी डिक्लाइन का वो धीरे धीरे होता है मसल और स्ट्रेंथ में। लेकिन वहीं अगर हम एमेचर की बात करें, एक बिगिनर की बात करें, एक नया बंदा जिसको 5-6 महीने, साल भर हुआ है और वो लंबा गैप ले ले, तो स्टार्टिंग में ही बहुत ही लंबा डिक्लाइन उन्हें दिखाई देता है, क्योंकि जो एट्रोफी है, मसल एट्रोफी यानी कि मसल गिरने की क्षमता, वो बहुत फास्ट होती है बिगिनर्स में, नए लोगों में। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि आपका मसल लॉस क्यों होता है या आप छोटे क्यों दिखाई देते हैं 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपकी बॉडी जब ट्रेनिंग करना बंद कर देती है, एक्सरसाइज करना बंद कर देती है, तो मसल के अंदर जो ग्लाइकोजन है वो आपका ख़त्म होने लगता है, यानी कि उसकी जो स्टोर्स हैं वो डिप्लीट होने लगते हैं, और जिसकी वजह से आपका जो मसल है वो छोटा दिखाई देता है।
रीज़न, क्योंकि मसल के अंदर जो ग्लाइकोजन है आपका वो वाटर होल्ड करता है, और पहले दूसरे हफ्ते में आपका सबसे पहले ग्लाइकोजन 50% तक निकल जाता है बॉडी से, जिसके साथ साथ वाटर भी निकलता है, और वो भी मसल के अंदर से। अब ऐसा होने से मसल का जो लीन मसल है वो तो इंटैक्ट रहता है, लेकिन उसके अंदर से वाटर ग्लाइकोजन निकलने की वजह से मसल आपको छोटा दिखाई देता है। तो इसी वजह से हमें ये महसूस होता है मिरर में कि यार 2 हफ्ते से मैं ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ, साइज कम हो गया है। एक्चुअल में आपका मसल मास नहीं, आपका ग्लाइकोजन और वाटर निकला होता है बॉडी से, राइट। अब इसी के साथ एक सवाल निकल के आता है कि अगर हम बहुत ही लंबे समय तक ट्रेनिंग को छोड़ दें, चाहे हम हाई लेवल एथलीट भी थे, अच्छा मसल मास भी था, तो क्या हमारा मसल लॉस हो जाएगा पूरा, या उस मसल को क्या हम रीगेन कर पाएंगे? तो ये आपने सुना होगा मसल मेमोरी के बारे में, और बहुत लोग कहते हैं कि आप ट्रेनिंग वापस करेंगे तो आपका मसल मेमोरी की वजह से आपको वापस से मसल गेन हो जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ। मसल मेमोरी क्या होता है, एक तरह का हमारा स्किल रिटेंशन मेथड होता है बॉडी का। मान लिया जाए कि आप गाड़ी चलाना आपको आता है, कार चलाना, और कई सालों बाद आप 4-5 साल बाद चलाएं गाड़ी फिर से गैप के बाद, तब भी आप उस स्किल को भूलेंगे नहीं। सेम प्रोसेस होता है हमारे मसल्स का भी, हमारी बॉडी का भी। हमारे मसल के अंदर भी एक इसी तरह का लोकल मेमोरी मैकेनिज्म होता है जिसे कहते हैं हम मायोन्यूक्लियाई। अब मायोन्यूक्लियाई का काम क्या होता है कि जब भी आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं शुरुआत में, तो वो धीरे धीरे मायोन्यूक्लियाइज बिल्ड होते हैं हमारे मसल के अंदर, और जब आप ट्रेनिंग छोड़ते हैं तो सारी चीज़ें, आपका लीन मसल भी चले गया, आपका वाटर वेट भी निकल गया, ग्लाइकोजन भी निकल गया, लेकिन जो ये मायोन्यूक्लियाइज होते हैं ये सस्टेन्ड रहते हैं आपके मसल के अंदर। और आप महीने, 6 महीने, साल भर बाद भी अगर वापस आएंगे ट्रेनिंग में, तो आपका मायोन्यूक्लियाई आपको हेल्प करेगा रीबिल्ड करने में वही मसल मास जो आपका पीक टाइम पे था। तो ये एक तरह से आपका स्किल रिटेंशन होता है, बॉडी का मैकेनिज्म, जो आपको वही चीज़ वापस ला के देता है जहाँ पे आपने छोड़ी थी। तीसरा पॉइंट आता है इसमें फैट गेन। अब फैट गेन क्यों होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। फैट गेन का सीधा सीधा रिश्ता है इंसुलिन के साथ। अब कैसे काम करता है ये? अब देखिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी इंसुलिन को यूज़, एब्जॉर्ब और उसका सही इस्तेमाल करती है एनर्जी बनाने में, ठीक है। यानी कि जो जितने भी बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, रेस्पिरेशन, एवरीथिंग, उसके लिए एनर्जी बनाता है बॉडी इंसुलिन के थ्रू। लेकिन जब हम एक्सरसाइज छोड़ते हैं तो उस जो एनर्जी का एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है हमारी बॉडी से। तो उसकी वजह से बॉडी की जो इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है वो कम हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है जैसे जैसे हम एक्सरसाइज छोड़ते हैं। एक्सरसाइज एकदम बंद, यानी कि इंसुलिन सेंसिटिविटी भी आपकी कम हो जाती है। ऐसा होने की वजह से जो आपकी बॉडी में एक्सरसाइज करते वक्त जो कार्बोहाइड्रेट्स आते थे, उसके अंदर जो शुगर आती थी, उसको बॉडी कन्वर्ट करती थी इंसुलिन के द्वारा एनर्जी में। लेकिन बॉडी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो कम हो गई है, उसकी वजह से अब बॉडी डायरेक्टली उस शुगर को फैट में कन्वर्ट कर रही है और फैट स्टोर हो रहा है आपकी बॉडी में। यही रीज़न होता है कि आपका फैट बढ़ता है धीरे धीरे बॉडी के अंदर जब एक्सरसाइज छोड़ते हैं, और आपका वज़न बढ़ने लगता है। और इसी की दिक्कत होती है अक्सर लोगों को, जो लोग कहते हैं कि भाई आजकल तो हम पानी भी पीते हैं तो मोटे हो जाते हैं। वो यही प्रॉब्लम है कि आपके जीवन में एक्सरसाइज नहीं है, आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। आप थोड़ा सा भी कुछ भी खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, कोई भी आपने शुगर खा लिया, तो एकदम से वो आपके फैट बॉडी में लग जाती है। और यही कारण होता है जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ की शिकायत होती है। अक्सर लोगों को देखा है मोटापा बढ़ने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी उनकी कम हो जाती है इसी वजह से। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो लोग भी बेड रेस्ट की वजह से, यानी कि बीमार होने की वजह से एक्सरसाइजिंग, जिमिंग को छोड़ते हैं, उनके केस में मसल एट्रोफी, यानी कि जो मसल लॉस और स्ट्रेंथ लॉस की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ होती है। यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको बहुत ज़्यादा मसल लॉस और स्ट्रेंथ लॉस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब आप वापस आएंगे ट्रेनिंग में पूरी तरीके से रिकवर होने के बाद, तो डेफिनेटली आप अपने मसल को वापस गेन कर पाएंगे। तो डोंट वरी। तो गाइज़, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, और अगर आप लोगों को ये वीडियो डिटेल्ड लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शो मी योर लव, एंड गाइज टेक केयर। जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।